नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। और सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। साथी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को हम पहले ही बता चुके थे जो कि झारखंड जेटेट का सिलेबस बहुत ही बेहतर ढंग से बता दिए हैं और कब एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, कब आपका वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, इन सभी पे हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके थे। आज का जो ये लेक्चर है साथी, आज का ये जो वीडियो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 1 to 5 जो टीचर बनने वाले हैं, जो अभ्यर्थी हैं क्लास 1 to 5 के, ठीक है, उनके हम सिलेबस में हम आज चर्चा करने वाले हैं बहुत ही बेहतर ढंग से, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हम सब कुछ बात करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज़ का बेहतर ढंग से समझना है, हर चीज़ पे बात करेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लाइक कर देंगे और साथ ही शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर हर चीज़ अपडेट टाइम टू टाइम करवाया जाता है और इस चैनल पर जल्द ही आपके लिए साथी जेटेट का बहुत ही बेहतर एक सिलेबस एक आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि आपको अभी हम तैयार कर रहे हैं उस सिलेबस को बहुत ही बेहतर ढंग के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि क्या परीक्षा का स्वरूप होगा, किस पाली में परीक्षा ली जाएगी, क्या निगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज जो मेरा मुख्य फोकस होगा वो होगा साथी अपने क्या पाठ्यक्रम पे, ठीक है, सिलेबस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वह 6 to 8 के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि 6 to 8 के लिए भी अभ्यर्थी हैं, उनको भी बताना ज़रूरी है कि क्या क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। तो आज है जो 1 to 5 के लिए है, ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का जो विषय है, और साथ ही इसमें हम बात कर ले तो यह आपका 3 पत्र होंगे, ठीक है। इसमें 3 पत्र होंगे, आपको पता होना चाहिए। 3 पेपर लिए जाएंगे, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्र के प्रश्न जो है यह कठिनाई का स्तर आपका क्या होगा, तो इंटर प्लस अर्थात इंटर स्तरीय होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट स्तरीय होगा तो थोड़ा सा आप लोग को तैयार होना होगा, थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, क्वेश्चन जो है यह थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये इस पे भी हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको तैयारी करने का एक टिप्स बताएंगे कि जो सामने वाला कर रहा है, जो अगर गलती जो और भी सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, वो गलती आपको नहीं करना है इस चैनल के माध्यम से, अगर आप जुड़े हों तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आपका पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यह है आपका एकमात्र क्या है, तो क्वालिफाइंग पेपर है। आपका 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, भुंडारी, हो, खड़िया और उराव, ये सभी जो है इस पेपर में आप इसका चयन कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्या है, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, यह आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। कोई बच्चे हिंदी दे सकते हैं, कोई बच्चे अगर मानकर चलिए झारखंड के रहने वाले हैं खास करके, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्या, तो मुंडारी देंगे, हो देंगे, खड़िया देंगे, ये सब जनजातीय भाषा है, तो उनके लिए शायद हो सकता है कि उनके क्षेत्र में ये सब भाषा उनको बेहतर होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो अहर्ता प्रवृत्ति, मात्र ये क्वालिफाइंग पेपर है, याद रखेंगे। उसके बाद पेपर 2 पे हम बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आपका मेरिट बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको तैयारी करना है। पेपर 2 पे हम अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो पेपर ये लैंग्वेज का पेपर होगा। इसमें भी जिसमें आपको सिर्फ एक पेपर चयन करना है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संथाली है, बंगला है, भुंडारी है, हो है, खड़िया है, आपका ये सभी जो है लैंग्वेज पेपर हैं, जिसमें से आपको किसी भी एक पेपर में जो आप बेहतर हो उसमें से एक पेपर का चयन करना है, जिसका भी आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों का, और 2 घंटे की समय इसमें दी जाएगी आपको, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन होगा और आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, सामने वाला जो गलती कर रहा है, अधिकतर जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो गलती आपको नहीं करना है और आपको बचना है। आप देख रहे हैं कि बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य हो, शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी राज्य सरकार एक्टिव नहीं है और बहुत ही दयनीय स्थिति है शिक्षकों की हमारे देश में।
तो इसलिए मेरा प्रयास यही रहता है, हम लगातार शिक्षकों के साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। हम लगातार उनके लिए बात करते रहते हैं कि आप लोग के लिए अगर छोटा भी वैकेंसी आता है तो उस वैकेंसी के लिए आप लोग एक्टिव रहिए और उस वैकेंसी में अपना प्रयास कीजिए कि इस बार जॉब लेना है तो लेना है। फिर पता नहीं सरकार का कब नींद खुलेगा, 2 साल 3 साल कोई कह नहीं सकता है। इसलिए एकदम सटीक रणनीति होना चाहिए, बेस्ट तैयारी होना चाहिए। ठीक है, पेपर 3 पे हम बढ़ते हैं। तो पेपर 3 क्या होंगे? पेपर 3 जो होगा साथी, यह पहला आपका टॉपिक होगा सामान्य ज्ञान और समसामयिक, अर्थात आपका जीके जीएस होंगे और आपका क्या होंगे तो करेंट अफेयर होंगे, जो कि इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंकों का। ठीक है, उसके बाद आपका विज्ञान का होगा सामाजिक विज्ञान, जिसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होंगे। और अंतिम जो है आपका विज्ञान और गणित होंगे, जिसमें हम बात कर लें तो विज्ञान नहीं, इसमें गणित और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक है, जो कि 75 मार्क्स का यह भी होगा 75 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुल इसमें हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि 3 घंटे की इसमें अवधि दी जाएगी। और यहाँ पे सबसे बेहतर है कि आपको यह तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है। इसमें भी सबसे अच्छा तैयारी क्या करना है तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 सेगमेंट है जो कि आपको पकड़ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले जीएस, इस पे हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्था है यूट्यूब पे आजकल इतना फैल गया है कि बहकावा बच्चा को दिया जाता है। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहा है तो हमको भी यही पढ़ना है, नहीं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि जीएस में क्या पढ़ना है, करेंट अफेयर में कैसे करना है, साइंस की तैयारी कैसे करेंगे, गणित की तैयारी कैसे करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ये सब चीज़ बता चुके हैं कि पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये आपका मेरिट तैयार करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस पे। सामान्य अध्ययन जीएस पे पहले हम बात करेंगे, जीके पे और जीएस पे। देखिए इसमें जो आपके पूछे जाएंगे क्या होंगे, तो सबसे पहले इसमें झारखंड का एग्ज़ाम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड का तो पूछना बनता है। तो यहाँ पे झारखंड स्पेशल आपको पढ़ना होगा। उसमें भारत और पड़ोसी देशों के संबंध के विषय में स्वरूप और इसका संभवतः प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, झारखंड के बारे में पूछे जाएंगे, झारखंड से संबंधित पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य, जो कि एक प्रकार से कहा जाए तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपसे पूछने की संभावना है, मतलब आपको करेंट अफेयर पे पकड़ बनाना है। इस चैनल पे आपको वहाँ करेंट अफेयर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप नहीं है तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अभी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे इस चैनल पे साथ ही पढ़ाया जा रहा है सभी को। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस बार झारखंड का टीचर बनना है तो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे समसामयिक की अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या होंगे, समसामयिक में वैज्ञानिक प्रगति पूछेगा आपसे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछेगा, भारतीय भाषाएं एवं पुस्तक लिपि ये सब पूछ सकता है आपसे, राजधानी मुद्रा खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, यही सब। करेंट अफेयर क्या होता है, करेंट अफेयर जो देश की घटनाओं के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, देश से जुड़े घटनाओं जहाँ, या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ की बात कर ले, जैसे अभी देख रहे होंगे कि अभी खेल अपने देश में कुछ खेल हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक क्या होगा, खेल और खिलाड़ी से ये सब जुड़ जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे मानकर चलिए अपने देश में अपने राज्य में हो रहा है, राजधानी कुछ पूछ लेगा, मुद्रा किस देश की क्या मुद्राएं हैं ये पूछ लेगा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ लेगा, राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ लेगा, जैसे मानकर चलिए किसको 2023 में पद्म पुरस्कार मिला है, किसको आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है, तरह तरह के सब पुरस्कार। ठीक है, भारतीय भाषाएं पूछेंगे आपसे, पुस्तक पूछ लेगी कि 2023 का बेस्ट किताब किसका था 2024 में, और मानकर चलिए पेपर होता तो उस समय आपसे पूछ लेगा 2022 का बेस्ट लेखक पूछ लेगा अलग अलग क्षेत्र में। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए करेंट अफेयर। अब हम आते हैं इतिहास पे। तो भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे साथी क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको होगा, सर जी भारत का इतिहास है, तो भारत का इतिहास बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अगर भारत का इतिहास अगर पढ़ने लगे तो इसमें कम से कम 3 से 4 महीना लग जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसे एक ही सब्जेक्ट में पढ़ जाएंगे, नहीं, यहाँ पे भी आपको ध्यान से तैयारी करना है। भारत का इतिहास दिया है सिलेबस में, ये सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है किस पे, तो आधुनिक भारत पे। क्योंकि हर एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन उठाकर देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो झारखंड का हो या फिर
आपका केंद्र लेवल का हो या फिर आपका अन्य किसी भी राज्य का हो, सबसे अधिक अगर आपका इतिहास में पूछे जाते हैं तो वो आपका साथी क्या, आधुनिक इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आधुनिक इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम दो चीज़ को कनेक्ट करेंगे, एक भारतीय इतिहास, दूसरा अपना झारखंड के इतिहासों को उसमें सम्मिलित करके पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही बेहतर ढंग से इस चैनल पे आपको गाइड किया जाएगा। उसके बाद हम संस्कृति को पढ़ेंगे, जब संस्कृति को पढ़ेंगे तो अपने झारखंड के भी संस्कृति को पढ़ेंगे। फिर अपना आता है भूगोल। अब भूगोल में भी टेंशन होगा कि सर जी भूगोल भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, एक आपका विश्व भूगोल, दूसरा भारत भूगोल, तीसरा झारखंड का भूगोल। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथ ही, यहाँ पे आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो वो आपका भारत के भूगोल पे फोकस करना है। ठीक है, भारत के भूगोल पे भी हम अगर बात कर लें तो आपको हम टॉपिक दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, एक वीडियो हम बनाएंगे। अभी हम गेस कर रहे हैं, गेस क्या कर रहे हैं कि झारखंड के जैसे जेपीएससी आयोग है, आपका जेएसएससी है, तो हम गेस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये सब आयोग जो है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को उठाती है। देखिए बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपको बेहतर चीज़ मिलेगा यहाँ। हम गेस कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक को ये सब आयोग पसंद करती है, उसको हम सारा को निकालेंगे, उसके बाद आपको उतना तैयारी करवाएंगे। और 100% यकीन मानिए कि अगर आप 10 से 15 वर्षों के इतना स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई आपको नहीं पछाड़ सकता है, कोई भी नहीं, आप सबसे आगे रेस में होंगे। ठीक है, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, बस आपको यही करना है, चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो हम भारत के भूगोल पे चर्चा करेंगे, झारखंड के भूगोल पे चर्चा करेंगे, पर्यावरण ईवीएस जो आपका है इस पे हम चर्चा करेंगे, आर्थिक परिदृश्य। अब आर्थिक परिदृश्य में क्या बात करेंगे, तो साथ ही आर्थिक परिदृश्य में हम यह बात करेंगे कि झारखंड का आर्थिक स्थिति क्या है, वर्ष 2022-23 में जो है आर्थिक स्थिति क्या है, पूरे देश में तुलना करेंगे झारखंड और देश का अपने भारत में। ठीक है, उसके बाद हम आर्थिक परिदृश्य में और क्या करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम तुलना करेंगे भारत को कि किस देश से आर्थिक स्थिति में ये पीछे है, किस किस क्षेत्र में ये पीछे है, तो किस किस क्षेत्र में ये भारत जो है अपना आगे भी निकला है। तो ये होगा हमारा आर्थिक स्थिति को समझने का। उसके बाद आपका स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन आपको पता होना चाहिए, 1857 की क्रांति से आपका प्रारंभ होगा, जो कि आपका 1947 जब तक भारत आज़ाद ना हो जाए चलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, इतना क्या पढ़ेंगे, नहीं साथी इतना नहीं पढ़ना है, इसमें से भी हम बेस्ट से बेस्ट टॉपिक आपको चयन करके देंगे, क्योंकि वहाँ से 100% आयोग क्वेश्चन पूछेगा ही, ये आयोग की मजबूरी होगी, तो वहाँ पे भी हम आपको देंगे। अब आता है भारतीय कृषि, तो भारतीय कृषि का भी हम विकास को देख लेंगे कि आपका आज़ादी के बाद जो भारतीय कृषि है ये किस प्रकार से विकास किया है, क्या क्या विकास किया है, कैसे विकास किया है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्लास में आपको पूरा इतिहास बता देंगे भारतीय कृषि का। अब है आपका प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या काम आएगा, तो यहाँ पे आपका सबसे अधिक झारखंड के ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे अधिक जो बेहतरीन एक प्रकार से कहा जाए तो खनिज संसाधन है, ईश्वरीय आपको कहा जाए तो ईश्वरीय दिया गया एक उपहार है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा झारखंड पे फोकस करना है। उसके बाद भारत के संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी, अब इंडियन पॉलिटी पढ़ने लगिएगा तो यूपीएससी भी आपको इतना पढ़ना पड़ जाएगा, यूपीएससी जैसा पढ़ना पड़ जाएगा, स्टेट पीसीएस जैसा पढ़ना पड़ जाएगा। तो क्या करना है साथ ही, इसमें ये तो वनडे एग्ज़ाम हमारा है, ऑनलाइनर एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसमें भी हम गेस करेंगे, घबराना नहीं है। जैसे इसमें हम मान कर चलिए तो आपका कोई भी आयोग हो, देश का कोई भी आयोग हो जो कोई ना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, आपको भरोसा नहीं है तो आप जाके एक बार किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्वेश्चन को देखिए। सबसे अधिक जो पॉलिटी में होते हैं आपको 100% मौलिक अधिकार से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राष्ट्रपति से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब टॉपिक को हम कवर करेंगे पहले साथी, ठीक है। इमरजेंसी को करेंगे, ऐसे ऐसे हम गेस करेंगे। देखिए हम वही चीज़ देंगे जो आपको काम आए। उसके बाद राज्य व्यवस्था कर लिए, देश की राजनीतिक प्रणाली को समझेंगे, पंचायती राज को समझेंगे, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना को समझेंगे, ठीक है। पूरा पंचवर्षीय योजना के इतिहास को समझेंगे, कौन कौन से पंचवर्षीय योजना आई है और कितना इसमें लक्ष्य हासिल किया गया है, कितना लक्ष्य रखा गया था, क्या क्या विकास हुआ है। ये सब जो है आपका एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आपका हम गारंटी देते हैं कि आपको
जो आपका अगस्त में आपका शायद फॉर्म भराने वाला है, अभी कंफर्म किया नहीं गया है आयोग के द्वारा, देखिए कब आता है। तो अगस्त में मानकर चलिए आपका 8 अगस्त से बात हो रहा है कि आपका फॉर्म भराएगा। अगर आपका 8 अगस्त से भी फॉर्म भराता है तो जाहिर सी बात है कि आपका कम से कम 1 से 2 महीना तो कंफर्म है कि बच्चों को पढ़ने का तैयारी करने का समय दिया जाएगा। तो 100% हम दावा ठोक कर कह सकते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है, और बस आप इस चैनल से जुड़िए, हम कर दिखाएंगे आपको प्रूफ कि कैसे तैयारी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सभी के बारे में हम पता करेंगे, ये सभी पे हम बात करेंगे, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर आता है विज्ञान। विज्ञान आपको क्या करता है? देखिए विज्ञान में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। अब जो साथी, जो एस्पिरेंट्स, वैसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका बीए होगा, ठीक है, जिनका आर्ट्स फैकल्टी होगा, जो 12th में आर्ट्स किए होंगे, वो क्या करेंगे सर जी? तो वो करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं करना है। साइंस में बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ठीक है। अब देखिए जो ग्रेजुएशन करे या फिर आपका 12th में आपका आर्ट्स लिए हो, लेकिन वो 6 to 12 या फिर 6 to 10 कम से कम साइंस तो पढ़े होंगे। ये तो अपने भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये व्यवस्था है कि सबको साइंस पढ़ना है, चाहे वो कोई भी बच्चे हों। तो हम लोगों को क्या करना है, बस 6 to 10 या फिर 12 पे हम लोगों को फोकस बनाना है। और मेरे पास बहुत ही बेहतर ढंग से नोट्स है, ये नोट्स बन रहा है बहुत ही बेहतर ढंग से। हम अपने नोट्स के माध्यम से आपको साइंस पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, और वो नोट्स भी आपको मिलेगा, तो घबराना नहीं है, तैयारी बहुत ही दमदार होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, साइंस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ है, मैथ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10वीं लेवल का, मैट्रिक लेवल का आपको मैथ का तैयारी करना है, जो कि मुझे उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को आता ही होगा। उसके बाद आपका आता है मानसिक क्षमता जांच, अर्थात हम कह लें आपका रीजनिंग, एक प्रकार से कहा जाए तो। ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, अदृश्य, समानता, इस सब प्रकार के आपका स्थान, कल्पना, समस्या, समाधान, ये सब, जैसे रक्त ब्लड रिलेशन हो गया, आपका पजल हो गया, ये सभी चीज़ आपको पढ़ लेना है। ठीक है। यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैथ से तो बहुत इजी है। उसके बाद आपका कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। झारखंड राज्य से संबंधित, ये तो हम बात कर चुके हैं कि झारखंड के हम भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खनिज संसाधन, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी पे बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा 1 to 5 का जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो झारखंड में टीचर बनना चाहते हैं, जो झारखंड के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, आप सब लोग हो जाइए तैयार। अब आ रहा है आइकॉनिक एस्पिरेंट्स के साथ आपको तैयारी करने का वो मौका, जो कि आप अपने सपनों को तैयार कर सकते हैं। और साथ ही याद रखना है, हम 6 to 8 वाले को भी बता दें कि आपका कल जो है आपका यह चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे आपके लिए कि क्या आपको पढ़ना है। आज था आपका 1 to 5 के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ समझ में आया होगा। बहुत ही इम्तिहान से हम प्रयास किए हैं बताने का, जो भी अपना अनुभव रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल पाए कि हमारे जो साथी हैं झारखंड के जेट टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो तैयार हैं हमारे साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है। और शेयर जरूर करेंगे साथी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।